आज हम एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के सभी जीव जंतु और पारिस्थितिक तंत्र खतरे में हैं। इस विषय पर गहन विचार करना और इसके समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से उत्पन्न होने वाले ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण। ये गैसें वातावरण में गर्मी को फंसाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ग्रीनहाउस गैसें और उनके स्रोत। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जीवाश्म ईंधनों का जलना, औद्योगिक प्रक्रियाएं और वनों की कटाई। दूसरा, मीथेन CH4, कृषि गतिविधियां, विशेष रूप से चावल की खेती और मवेशियों का पालन, कचरा डंप और प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण। तीसरा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कृषि उर्वरक, औद्योगिक गतिविधियां और जीवाश्म ईंधनों का जलना। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। पहला, तापमान में वृद्धि। इसके कारण गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, मौसम के पैटर्न में बदलाव और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होता है। दूसरा, बर्फ की चादरें और ग्लेशियरों का पिघलना। इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और क्षरण का कारण बनता है। तीसरा, महासागरों का ताप और अम्लीकरण। गर्म महासागर समुद्री जीवन और प्रवालभित्तियों को प्रभावित करते हैं, जबकि अम्लीकरण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है। चौथा, चरम मौसम घटनाएं, तूफानों, सूखे और भारी वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। पांचवां, जैव विविधता पर प्रभाव। कई प्रजातियां अपने आवास के नुकसान और बदलते मौसम के कारण विलुप्ति के कगार पर हैं। छठवां, मानव स्वास्थ्य पर खतरे। अत्यधिक गर्मी से होने वाली बीमारियां, खराब वायु गुणवत्ता से श्वसन संबंधी समस्याएं और बीमारियों का प्रसार। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा उपयोग को कम करना और अधिक प्रभावी तरीकों को अपनाना। तीसरा, पुनर्वनीकरण और पुनः प्रयोग, वनों की कटाई को रोकना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। चौथा, परिवहन में सुधार, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना। पांचवां, कृषि और उद्योग में बदलाव, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पेरिस समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान वृद्धि को रोकने का प्रयास करना है। इन समझौतों के तहत देशों ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया है। ग्लोबल वार्मिंग एक वास्तविक और तात्कालिक खतरा है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर इसके समाधान के लिए प्रयास करें। सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकें।